जनाब ये है वो गाड़ी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद से निकल के पूरी दुनिया का ट्रैवल करके और अब पहुंची है वापस इस्लामाबाद। यू कैन हैव इट। ये गाड़ी जो है ना, आपकी सोच है किस किस कंट्री से होके आ रही है और हम आपको दिखाते हैं। और बंदे ने इस गाड़ी को जितना साफ रखा हुआ है ना, इतने ट्रैवलिंग के बाद भी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी से। और मतलब ये काम वो लोग करते हैं जिनको गाड़ी से प्यार होता है, क्योंकि ड्राइविंग इज़ ऑल अबाउट लव। गाड़ी से प्यार होगा तो आप ट्रैवल करेंगे और आप ये सारी चीज़ें करेंगे। और हमारे साथ हैं जावेद साहब, और अभी आपको इनसे हम डिटेल में बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि इनका टूर कैसा रहा, ट्रिप कैसे रहा, क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आई इस पूरे ट्रैवल में, ट्रिप में, और इन्होंने इस गाड़ी के साथ जो पूरा यूरोप घूमा है और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो स्टे विद मी एंड आई विल टेक यू विद दिस जेंटलमैन। हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आप द ट्रैवल शो। या मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लेकिन जिस शख्सियत के साथ में बैठा हूँ उनके सामने मैं, मतलब आप समझे, मेरे साथ जो है ना वो मार्क एक्स 3000 प्रीमियम बैठी है और मैं बैठा हूँ 800, बल्कि 800 भी छोड़ें, मैं 660 सीसी बैठा हूँ, वो भी हाइब्रिड। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। जो मेरे साथ बैठे हैं जावेद भाई, ये पाकिस्तान से गए अपनी गाड़ी पे करोला एल्टिस 1.6, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान से कोयटा से आगे आपका पूरा जो हमारा एशिया के साथ यूरोप, बाय द वे यूरोप इज कनेक्टेड विद एशिया। आप अपनी गाड़ी पे लंदन तक जा सकते हैं। कुछ जो नए लोग इस बात को सुन रहे हैं वो कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप अमेरिका तक नहीं जा सकते, बीच में समंदर है, लेकिन यहाँ तक आप सारा कवर कर सकते हैं। तो जावेद भाई कैसे कर लिया ये आपने सब? सर देखें, बंदा इरादा करे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम दुनिया में नामुमकिन है नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इरादा करे, हिम्मत करे, नहीं हो जाता है। आप देखें ना, इस ट्रिप पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल। लास्ट टाइम मैंने जनवरी में ये 17 मुल्क किए थे। हाँ। और 15,000 किलोमीटर सोलो गाड़ी चलाई थी। हाँ। इस दफ़ा 31 मुल्क और 32,000 समथिंग प्लस किलोमीटर और 42 डेज। मुझे ये बताएं, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन इस बात पर, जब आप ईरान जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है ईरानी पेट्रोल। जी जी। अब ये तो हम लोग को पता है कि ईरानी पेट्रोल का मतलब है अनरिफाइंड, और वहाँ के जो अपने पंप्स हैं उनके ऊपर साफ मिल, लेकिन आपको इस बात की प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि गाड़ियों में अगर आप ईरानी पेट्रोल डालते हैं, ऑल तो आपके पास पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी है, ये खींच लेती है, लेकिन अगर कोई आपके पास स्पोर्ट्स होती है या अगर आपका खासतौर पर टर्बो इंजन, वो तो नहीं चलता। तो आपको इस पेट्रोल का इशू तो नहीं है इस पूरे ट्रिप में? बिल्कुल नहीं जी, मुझे बिल्कुल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पेट्रोल की ना सफ़र की। बहुत अच्छा मेरा सारा एक्सपीरियंस रहा है ये। एक मैं आपसे टिप पूछना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग जब गाड़ी पे जाते हैं 4-5 घंटे में कहते हैं अब हमारा फोकस जा रहा है, नींद आ रही है, हमें साथ में एक पैसेंजर बिठाओ बातें करने के लिए, ये वो होता है। आप इतना लंबा, आपके पास ऐसी क्या ट्रिक है कि आप अपने आप को रोड पे फोकस रखते हैं, या आपको नींद नहीं आती? आपका एक स्ट्रेच मैक्सिमम कितनी देर का होता है? मतलब अगर आप 1 गो में जाते हैं, पहला ब्रेक कितनी देर का लेते हैं? हमारे पे देखें, वो जो बुजुर्ग कहते हैं ना कि सफ़र में अगर सफ़र का मज़ा लेना है ना, तो सामान साथ कम रखें। वो सामान आई थिंक खुराक के मामले में भी है, कम खाएं और साथ कैरी भी कम करें। हाँ। तो आप जब ये वाला ट्रिक पकड़ लेना, आई थिंक आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। और जब आप नेचर की तरफ जाते हैं ना, तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है। जब अपने सराउंडिंग देखते हैं तो आपको मजा आता रहता है और आप अपने आप को एनर्जी खुद ही आप यकीन करें, मैं तो जब सफ़र करता था ना, नेक्स्ट डे जब सुबह उठता था हॉस्टल में जब, तो मुझे ऐसा लगता था ये सफ़र मैं आज स्टार्ट करने लगा हूँ। हालांकि मैंने बीच में 15, 17, 18 घंटे थ्रू आउट ड्राइव की है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, टर्की ये बड़े मुल्क थे। यूरोप तो आप दिन में हो सकता है 3-4 मुल्क घूम लो, छोटे छोटे मुल्क हैं। तो मैंने बस यही जो मेरा मेन फोकस था, खुराक कम से कम। मेन सवाल, बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं हमारी की रोडें ख़राब हैं, छोटी रोडें, फंस गए, ये हो गया। आप इतना बड़ा पूरा यूरोप कहा जाता है, यूरोप की रोडें पाकिस्तान की रोडों से ज़्यादा तंग और पतली है, लेकिन उनका तरीक़ेकार चलाने का ऐसा है कि ट्रैफिक जैम नहीं होता। ये सारी मिथ्स हैं। आप होकर आए, चला कर आए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान की सड़कें पतली हैं या वहाँ की रोडें पतली हैं? क्या वहाँ का रोड कंडीशन क्या है, और क्या हम अपनी हरकतों से ट्रैफिक जैम करते हैं, या क्या सिचुएशन है? बिल्कुल हमारे भाई, ये जो ट्रैफिक जाम का मामला, ये हम लोग अपनी हरकतों की वजह से करते हैं। रोडें वहाँ पर भी उतरी है? नहीं, हमसे छोटे। बिल्कुल यही सुना है हमने कि वहाँ पे और पतली रोड। और आई थिंक मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मैंने 31 कंट्रीज एक्सप्लोर किए इस दफ़ा, हमारा मोटरवे उन सबसे टॉप का मोटरवे है। बिल्कुल ट्रैक वाइज और खुला और अच्छा।
इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक मैंने जर्मनी में ऑटोबान पे भी गाड़ी चलाई जहाँ पे नो लिमिट होती है, बिल्कुल, उससे भी हमारा मोटरवे मैंने एक्सपीरियंस किया बेहतर है। हमारा मोटर में बहुत अच्छा है। हमारे सिर्फ यहाँ पे कुछ लोगों की गलत ओवरटेकिंग और ये विदाउट रोड क्वालिटी, और हम लोग मतलब इसको नहीं कह सकते कि रोड छोटी है या क्वालिटी, बंदा मसला ड्राइवर्स में रोड है ठीक है, रोड है ठीक है। हमारी पुलिस के बारे में थोड़ा, क्योंकि ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस, जी जी, जब आप रीजन चेंज करते हैं, कंट्री कॉन्टिनेंट तो खैर यहाँ से, लेकिन आप यूरोप तक गए ना, इसका मतलब है कॉन्टिनेंट भी आपने चेंज किया, तो ट्रैफिक बिहेवियर, ट्रैफिक पुलिस वालों का या रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको क्या डिफरेंस फील आया पुलिस वालों में खास तौर पर? देखिए जी, वहाँ पे एक तो पुलिस इस तरह रोडों पे होती नहीं, सारा टोटली यूरोप कैमरा सिस्टम, कैमरा, आपने गलती करनी आपको फाइन आ जाएगा। अगर मैं वहाँ पे कोई गलती करता भी हूँ तो मुझे फाइन नहीं आना था, उसकी वजह मेरी यूरोप गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी, वो भेजेंगे कहाँ पे, मैं तो पाकिस्तान में हूँ। लेकिन मेरे जेब में एक बात होती थी कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक मुझे फाइन नहीं आएगा। लेकिन कभी कोई देखेगा जब नंबर सर्च करेगा, यार ये पाकिस्तानी था, देखो कितनी बड़ी वायलेशन कर रहा है, विदाउट इंडिकेटर लेफ्ट राइट हो रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई या सिग्नल जंप कर रहा है, ये चीज़ें, तो उस वक्त मेरे मुल्क का नाम आएगा इधर। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही है मुल्क के लिए, जब आप पाकिस्तानी आया हुआ और आप जब जा रहे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर प्लेट। आखिरी सवाल ये कि आप 5,000 रुपये गाड़ी का ऑयल चेंज होता है, जी जी, आपने करवाने के लिए आपको ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल गई? नहीं, एक्चुअली ये जो मॉडल कोरोला का है ना, ये जो 2022 मॉडल मेरे पास अल्टस थी, ये यूरोप में 10 साल बैन रही है टोयोटा वहाँ पे, तो वहाँ पे ये मॉडल है नहीं है और ना ही इसका पार्ट्स अवेलेबल था वहाँ पे। जो ज़रूरी चीज़ है, ऑयल तो मिल जाता है हर जगह से, इसके ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर्स वो मैंने यहाँ से साथ कैरी किए थे, साथ लेकर गए थे, ठीक और है। जब भी मैंने अच्छा लकी मुली का ऑयल था वो यहाँ से जब चेंज करवाया, उसकी माइलेज लकी वाली तो देते भी 10,000 10,000 बिल्कुल किलोमीटर ऐसे ही बात करें, तो मैंने पहला ऑयल इसका चेंज किया था ऑस्ट्रिया में जाके, 9,000 समथिंग किलोमीटर थे, तो वहाँ से मैंने फिल्टर लेके गया था, चेंज किया। सेकंड मैंने स्पेन में किया, और थर्ड अब पाकिस्तान पहुँच चुका हूँ, अब आप करेंगे अब 10 जी। और वहाँ पे जो ऑयल है वो 15,000 से 20,000 किलोमीटर माइलेज। चल बिल्कुल, ऑयल का यही होता है, टेम्परेचर और सफाई। अगर आप एक क्लीन इन्वायरमेंट में चला रहे हैं तो आप गाड़ी को 15 पे लिया। पाकिस्तान में खासतौर पे किसी मट्टी के इलाके में जा रहे हैं तो आपके किलोमीटर्स ऑटोमेटिकली। आखिरी सवाल सर ये बताइए, जो बंदा इस वक्त ये वीडियो देख रहा है वो खुद प्लान कर रहे हैं, लोगों का ये होता है खुद जाना है, पासपोर्ट पे वीज़ा लिया, जहाँ से बैठे चले गए, गाड़ी के लिए क्या तरीक़ेकार है? गाड़ी का पासपोर्ट बनता है, गाड़ी का क्या इजी अल्फाजों में ज़रा लोगों को समझाएं। अगर कोई बंदा ट्रिप करना चाह रहा है, गाड़ी लेके जाना चाह रहा है, वो अपनी गाड़ी को क्या, किस तरह की गाड़ी होनी चाहिए? फिटनेस का कोई आपको लेटर देना पड़ता है या गाड़ी का पासपोर्ट बनता है, गाड़ी की एंट्री हर बोर्ड पे करानी पड़ती है, क्या देना पड़ता है, ये ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपके पास अपने पासपोर्ट में वीज़े होने चाहिए, उन तमाम कंट्रीज़ के जो हमको क्रॉस करते हुए जाना है। उसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी का एक होता है कार्नेट द पासेज, कार्नेट द पासेज, ठीक है, दूसरे लफ्जों में गाड़ी का पासपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। वो बनाते हैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वाले, हमारे पाकिस्तान में भी इदारा है, लाहौर में इदारा है, ठीक है। तो वो गाड़ी का पासपोर्ट वो बना देते हैं, उसके लिए कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गाड़ी आपके नाम पे होनी चाहिए, प्लस गाड़ी की जितनी मालियत तो उतना आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पे छोड़ के जाना है, और जब आप वापस आएंगे तो मिल जाएगा, वो रिफंड कर देते हैं आपको, और वो आपके पास हो। हर आप जब जैसे जैसे आप कंट्री क्रॉस करेंगे बॉर्डर, वहाँ पे आपके उस पर एंट्री लगेगी, और जब आप वापस आ रहे होंगे तो एग्जिट कराते हुए जमा कराएंगे, पैसे आपके वापस आ जाएंगे। पैसे वापस, आई थिंक वो जो है ना, वो जो कार्नेट दी पासेज है, हमारे जो ऑटोमोबाइल वाले बहुत अच्छे हैं, दुनिया में तो यही रूल है, जितनी गाड़ी की मालियत है इतना आप सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ के जाएं। हमारे वाली बार्गेनिंग चल जाती है, उन्हें पता पाकिस्तान में ऑलरेडी गाड़ी इतनी महंगी है या कितना कोई बंदा क्यों छोड़ कर आएगा, क्यों छोड़ के आएगा। जैसे कि मेरी गाड़ी तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मिलियन की है, तो उन्होंने मुझसे मांगी 2 मिलियन। और ऐसा ट्रिप करने के बाद मेरे हिसाब से तो बंदा दुनिया भर में फेमस हो जाता है, ये करके कोई बंदा कुछ कर नहीं। आपने ये ट्रिप किया, अब आपको हर आदमी जानता है, ये ट्रिप करने के बाद तो दुनिया में बंदा फेमस हो जाएगा। तो वो तो इस तरह की कोई क्यों करेगा, जब ऑटोमेटिक एक अच्छी तरीके से जब एक बंदा फेमस हो रहा है तो वो गलत काम करके क्यों नेगेटिव होगा? बिल्कुल हमारे भाई, इसमें शक नहीं कोई। मैं जब ये सफ़र शुरू करने लगा था, आई थिंक मेरे कोई 300 कुछ समथिंग फॉलोअर्स थे, और अब आपके अब मिलियंस में, मैं मिलियंस नहीं, खाली लाखों में ज़रूर है हर अकाउंट। एक तो मैं भी हूँ सर। तो लोग मुहब्बतें देते हैं इस तरह। बिल्कुल, आप हट के थोड़ा सा काम करें इस तरह का, इसमें आपके मुल्क का नाम भी एक रोशन हो, अच्छा एक सॉफ्ट इमेज जाए उनके पास कि यार पाकिस्तानी भी घूमने का शौक रखते हैं। और इस तरह जब होटल्स आप रास्ते में कोई पहले से प्लान करते थे या जहाँ नींद आई और मतलब रुक गए? देखिए, वो पहले मेरा इस पूरे सफर में मेरा कोई प्लान कुछ था ही नहीं, जहाँ पे समझा सर ना प्लान होना सबसे अच्छा प्लान होता है। बस। अगर आप ट्रिप को प्लान करके जाते हैं तो मेरे हिसाब से
ट्रिप तबाह हो जाता तबाह हो है। जाता है। बेहतरीन ट्रिप की जमानत है कि आप बगैर सोचे निकल जाएं, वो बेहतर होता है। बेहतर होता है। और जहाँ पे कोई नजदीक शहर आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि मैं थकावट में हूँ, तो बस। आप उसी वक्त गूगल करें, आप देखें जी होटल यहाँ में पे नहीं, और होटल आजकल का तो आपका ऑप्शन पूरी है। दुनिया हाथ में है। हाथ में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने देखा, साथ हमारे जावेद चौधरी साहब, और जितनी भी बातें मैं इनके साथ कर सका मैंने की। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। दिस इज अमाद साइनिंग ऑफ फ्रॉम आप द ट्रैवल शो।